18 साल का नौकर मनोहर कोई भी काम करने के योग्य था। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उससे तेल मालिश करवाऊं। जब वह मेरी मालिश कर रहा था तब अचानक मनोहर का हाथ ऐसी जगह पर चला गया कि मैं मदहोश हो गई। मुझे इस हालत में देखकर उसने अपने तेल से भरे हाथ से रात भर मुझे मेरा नाम सुंदरी है, मैं पिछले 8 सालों से घर में सबके लिए काम कर रही थी, कुछ साल बाद मुझे मुक्ति मिली थी। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि 8 साल बाद अपने पति के साथ शहर में आई थी। उसकी नौकरी के चलते गांव में काम करके मैं बहुत थक गई थी। शहर में मेरी बचपन की सहेली राधा रहती थी। शहर आने के बाद मैं राधा से मिलने गई थी। राधा मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। जब मैं उसके घर से निकलने लगी तो राधा ने मुझे रोका और फिर उसने मुझसे कहा, सुंदरी मुझे तुमसे छोटा सा काम था, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे नौकर मनोहर को अपने घर में रख सकती हो? मनोहर का कोई नहीं है और मनोहर मालिश अच्छी करता है, वह मेरे ही घर में काम करता है और मेरे ही घर में रहता है। अब जब मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ तो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? तब मैंने राधा से कहा, नेकी और पूछ पूछ क्या राधा, मैं तेरी मदद नहीं करूंगी? इतने सालों बाद मुझे तेरी कोई मदद करने का मौका मिला है तो उसे मैं कैसे गवा दूंगी? स्कूल में रहते समय तूने मेरी इससे भी अधिक मदद की है, आज इतने सालों बाद मुझे तेरी एक छोटी सी मदद करने का मौका मिला है तो मैं क्यों नहीं करूंगी? अपने घर आते समय मैं मनोहर को भी अपने साथ लेकर आई थी। मनोहर लगभग 18 साल का था। जब वह घर आया तो मैंने उसे उसका कमरा दिखाया। घर आते ही उसने अपना सारा सामान रखा और कामों में लग गया। फिर मनोहर ने कहा, मालकिन किचन कहाँ है, मुझे बताइए, मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। इस पर मैंने उससे कहा, मनोहर मैंने सुबह ही अपने पति के टिफिन के साथ खाना बना लिया है, तुम्हें अब शाम का खाना बनाना होगा। पूरे दिन के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं, तुम जाकर आराम करो। उसने मेरी बात सुनी और मान ली। शाम के 5 बजे बिना कहे वह मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि चाय एक लड़के ने बनाई है, सच में उसके हाथों में स्वाद था। चाय पीते समय मैंने मनोहर से पूछा, मनोहर तुम कितने साल से राधा के यहाँ काम कर रहे हो? इस पर उसने कहा, लगभग 4 साल हो गए होंगे। इस बीच मनोहर की नजरें मेरे शरीर को निहार रही थी, लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया और उसे कमरे की साफ सफाई करने को कहा और मैं बेड पर लेट गई और वो कमरा साफ करते हुए मुझे देख रहा था। मैं भी उस पर नजर रख रही थी और उसके घर आने से मुझे आराम भी मिल रहा था, नहीं तो शहर में आकर भी मुझे घर का काम करना पड़ता। शहर आने का मेरा मुख्य कारण था कि मैं अपने पति को समय दे सकूं, क्योंकि मेरा पति रुद्र अपने काम की वजह से गांव कम ही आते थे। उस दिन रात को मैं अच्छे से तैयार होकर रुद्र के पास गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश होगा और मुझे प्यार करेगा, लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। जैसे ही मैं उसके पास गई उसने मुझसे मुंह फेर लिया। उसका व्यवहार देखकर मैं चिढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे तुम्हारे पास आने की इच्छा नहीं हो रही है और इसका कारण है तुम्हारा मोटापा। उसका ये बोल मुझे बहुत बुरा लगा था, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ समय बाद मनोहर मेरे सामने पानी का गिलास लेकर खड़ा था। मैंने पानी पिया और उसे धन्यवाद कहा। तब मेरी आंखों में आंसू थे। मैं पानी पीकर खाली गिलास मनोहर को वापस दिया। गिलास लेते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से स्पष्ट किया। मनोहर वहाँ से नहीं गया। फिर मनोहर ने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और कहा, मालकिन आप क्यों रो रही हैं? मेरे पास अपने दिल की बात कहने के लिए वही था और मुझे कोई बात ज्यादा समय तक अपने अंदर रखने की आदत भी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सारा दुख मनोहर के सामने कह दिया। इस पर मनोहर ने कहा, मालकिन इसमें रोने की क्या बात है, राधा मैडम रोज जिम करती हैं, इसलिए वे बहुत स्लिम है, आप भी ऐसा कुछ करके देखो, आप भी बहुत जल्दी ही साहब को पसंद आने वाली फिल्म की हीरोइन बन जाएंगी। मनोहर की बात मैंने मन में बसा ली थी। अगले दिन रुद्र 20 दिनों के लिए विदेश जा रहे थे। उन 20 दिनों में मैंने खुद को थोड़ा बदलने का फैसला किया। मैंने मनोहर से कहा, मुझे मेरा वजन कम करने में
तुम मेरी मदद करोगे, यह प्रॉमिस करो। मनोहर ने भी मुझे मदद करने का वादा किया। अगले दिन सुबह हंसते हुए मैंने रुद्र को विदेश यात्रा के काम के लिए विदा किया। मुझे उसकी बातों का गुस्सा आया था, लेकिन मैंने सुबह उसे दिखाया नहीं। जैसे ही वह अपने सफर पर निकला, मैंने यहाँ व्यायाम शुरू कर दिया। आजकल तो इंटरनेट पर सब कुछ होता है। इंटरनेट देखकर मैंने सुबह डांस करना शुरू कर दिया। डांस करते वक्त मेरा शरीर मुझे बहुत भारी लग रहा था। आज पहली बार मुझे अपने मोटापे का एहसास हुआ। शुरुआती 4 दिनों तक मैंने बहुत जोश के साथ व्यायाम किया, लेकिन 4 दिनों के बाद ही मेरा शरीर बहुत दर्द करने लगा। आखिरकार मजबूर होकर मैंने मनोहर से कहा, मेरे पैरों की तेल मालिश कर दो। जब पहली बार मनोहर का हाथ मेरे पैरों पर फिसला तो मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। शरीर में अजीब हलचल होने लगी। माउस की पकड़ मुझे 18 साल के लड़के की तरह बिल्कुल भी नहीं लगी, क्योंकि वह बहुत अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे पैरों की मालिश करने लगा था। मालिश के दौरान वे पैरों से घुटनों तक मालिश करने लगा। मेरे शरीर का दर्द दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अभी तक मैंने मनोहर से पैरों के अलावा किसी और हिस्से की मालिश नहीं करवाई थी। एक दिन मनोहर ने कहा, मालकिन, मैं राधा मैडम की पूरी शरीर की मालिश करता था, आज मैं आपको भी उसी तरह मालिश करता हूँ। मुझे मालिश की बहुत जरूरत थी। वैसे भी मनोहर 18 साल जवान लड़का ही तो था, उससे क्या शर्माना। मैंने उसे बच्चा समझकर उसे अपनी पीठ की मालिश करवाई। मनोहर का हाथ जब मेरी पीठ पर फिर रहा था तो मुझे नींद सी आने लगी। अगले दिन सुबह मैं उसके कमरे में गई, तब मनोहर नहाने जा रहा था। उसने कल रात मेरी बहुत अच्छी मालिश की थी, इसलिए मैंने उससे कहा, आज मैं तुम्हें नहला देती हूँ, तुम्हारी पीठ पर साबुन लगा देती हूँ। इस पर मनोहर ने बहुत घबराकर मना कर दिया। फिर भी मैंने उस पर जोर देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है, फिर तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो। मनोहर ने कहा, मालकिन, आप मुझे नहलाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं उसे माँ की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन उसकी सोच कुछ और ही थी। तब मैंने फिर से कहा, शर्माओ मत, मैं तुम्हें नहला देती हूँ मेरे। ऐसा कहते ही मनोहर ने कहा, मैं 18 साल का हूँ, हमारे बीच करीब 9 साल का अंतर है। मालकिन, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे नहलाने की जिद मत करो, मुझे शर्म आती है। मुझे पता था कि वह मुझसे शर्मा रहा था, इसलिए मैंने उसके लाख मना करने के बावजूद भी मैं उसे नहलाने के लिए उसे बाथरूम में ले गई। जब मैं उसे नहला रही थी तो उसने अपनी कमर पर तौलिया बांध रखा था। मैंने उसके पीठ पर साबुन लगाया और उसका घोड़ा तौलिए से साफ नजर आ रहा था। उसके घोड़े ने तौलिए को तंबू की तरह उठा रखा था। समय बाद वह भी मेरी पीठ पर साबुन लगाने की जिद करने लगा। वह घर का साधारण नौकर था, उसे मैं अपने शरीर को इस तरह छूने नहीं देना चाहती थी, लेकिन मनोहर की जिद बढ़ती ही जा रही थी। उसने कहा, मालकिन, कुछ समय पहले आपने कहा था कि आप मुझे छोटा समझती हैं। आपकी बातों के अनुसार अगर मैं छोटा हूँ तो आप मुझे आपकी सेवा करने से क्यों रोक रहे हैं। मैंने मनोहर से कहा, मनोहर, जिद मत करो, तुम्हें जो भी करना है बाद में करना। और मैं झट से बाथरूम से बाहर आ गई। अब मुझे भी मनोहर के घोड़े को देखकर कुछ होने लगा था। उस दिन रात में वह खुद तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आ गया और मालिश करने की बात करने लगा। वह मेरी गर्दन और पीठ की मालिश करना चाहता था। वैसे भी मुझे मालिश की जरूरत थी। मैंने अपनी गाउन को थोड़ा ऊपर कर लिया। कुछ समय तक तो मनोहर उतने ही हिस्से की मालिश कर रहा था जितना मैंने गाउन ऊपर सरकाई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैं नींद में जा रही थी, तभी मुझे उसकी गलत हरकत का एहसास हुआ। मैंने तुरंत मनोहर का हाथ पकड़ा और उसे रुकने के लिए कहा। उस समय मनोहर पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने झटके से मेरा हाथ छुड़ाया और मेरे कबूतरों की मालिश करने लगा। धीरे धीरे मैं उत्तेजित होती जा रही थी। उसकी इस हरकत से मैं बहुत डर गई थी। वह मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे मैंने उसे खुद से दूर किया। जब मैं बिस्तर से हटकर किनारे हो गई तो मैंने मनोहर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। यह देखकर मैं और भी ज्यादा डर गई। उस समय उसे कुछ कहना ठीक नहीं था, यह मैं समझ गई थी, इसलिए उसी समय मैंने मनोहर को अपने कमरे से बाहर कर दिया। फिर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मैं सोचने लगी। अगले दिन सुबह मेरे उठने से पहले उसने नाश्ता बनाकर तैयार रखा था। रोज की तरह मैं हॉल में अपना डांस कर रही थी। उस समय मनोहर डाइनिंग हॉल में हाथ बांधकर खड़ा था और मेरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी नजर मुझे चुभ रही थी। उसी समय मैंने अपना डांस रोककर अपने कमरे में
चली गई नहाकर। जब मैं अपने कमरे के बाथरूम से बाहर निकली तो मनोहर नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गया। उसे मैंने पहले भी एक बार चेतावनी दी थी कि दरवाजा खटखटाए बिना कमरे में नहीं आना चाहिए, फिर भी वह बिना इजाजत कमरे में आ गया था। मुझे छोटे कपड़ों में देखकर मनोहर ने नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर फिर वह सीधे मेरे पास आया और मुझे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने मुझे गले लगा लिया था। अब मेरी सिटी पीटी गुम हो गई थी कि मनोहर बिल्कुल भी 18 साल का नहीं है। उसने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि मुझे जैसी मोटी औरत भी खुद को छुड़ा नहीं पाई। वह सिर्फ गले लगाने तक ही नहीं रुका, उसने अपने होठों से मुझे किस किया और अपना चेहरा मेरे गले के पास रगड़ते हुए कहा, मालकिन आपन आज मुझे कितनी सुंदर लग रही है, क्या आप मुझे पसंद करती है? अगर हाँ तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, प्लीज राधा मैडम से मेरी शिकायत मत करना। ऐसा कहकर उसने मुझे और भी जोर से पकड़ा। उसे खुद से दूर करने के लिए मैंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मनोहर जैसे ही मुझसे दूर हुआ मैंने राहत की सांस ली। फिर मैंने उससे कहा, लेकिन अब तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, मैं खुद को ठीक करके बाहर आती हूँ, तब हम बात करेंगे। मीठी बातों से मैंने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। खुद को ठीक करने के बाद मैं हाल में आई। बाहर आकर मैंने देखा कि मनोहर बाहर मेरी राह देख रहा था। मैंने उसे अपने पास बैठने को कहा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मनोहर तुम ऐसा मत करो, रात में तुम मेरे साथ ऐसी अजीब तरह से क्यों बर्ताव कर रहे थे, इसका कारण मुझे बताओ। इस पर उसने कहा, मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि आप राधा मैडम नहीं बल्कि सुंदरी हैं। मैंने आपको राधा मैडम समझ लिया था। राधा मैडम मुझसे हमेशा इसी तरह की मालिश कराती हैं। उन्हें कभी भी मेरे हाथों का स्पर्श महसूस नहीं होता, इसलिए वे मुझे सारे शरीर की मालिश करने के लिए कहती हैं और मैंने आपको अपनी मैडम समझकर वैसी ही मालिश शुरू कर दी थी। रात में मैं किस विचार में खो गया था यह मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा तो तुम इस वजह से इस तरह की गलती हो गई। मनोहर को गलती समझ में आने पर मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फ्रेंड राधा उससे किस तरह की मालिश करवाती है। राधा तो अब भी अकेली रहती थी। कितने वर्षों से वह अपने पति से दूर थी। वह मेरी जैसी साधारण महिला नहीं है। वे चंचल स्वभाव की थी, इसलिए वे ये सब करती होगी, यह मैंने समझ लिया था। क्योंकि वह मुझसे ज्यादा फिट थी, उसका व्यायाम भी थोड़ा कठिन होगा, इसलिए वह मनोहर से इस तरह की मालिश करवा रही होगी, यह मैंने समझ लिया था। अब तो मनोहर ने मुझसे माफी मांग ली थी। उसका मासूम चेहरा देखकर मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन उसी रात फिर वह तेल की बोतल लेकर मेरे कमरे में आया। आज उसके हाथ में तेल की बोतल देखकर ही मुझे डर लग रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे किसी भी तरह की मालिश नहीं चाहिए, अब धीरे धीरे मुझे व्यायाम की आदत हो रही है, मैंने कहा। फिर भी मनोहर का आग्रह थम नहीं रहा था। उसने कहा, आज मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ। राधा मैडम को मेरी की हुई हर मालिश पसंद आती है, आपको भी जरूर पसंद आएगी। मैंने मनोहर का वह प्रेम अपने प्रति समझा था, लेकिन वह मुझे दूसरी नजर से देख रहा था, यह मुझे मालूम नहीं था। उसके आग्रह और प्रेम को समझकर मैंने उसे सिर की मालिश करने के लिए हामी भर दी। मेरे बालों में मनोहर का हाथ घूम रहा था, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले 8 वर्षों में किसी ने भी मुझे इस तरह से तेल नहीं लगाया था। मनोहर की मालिश से मुझे बहुत आराम मिल रहा था। मालिश करते हुए मनोहर की बातें भी शुरू हो गई। वह कह रहा था, मालकिन आप तो बहुत ही सुंदर हैं, आपका मोटापा आपके शरीर को शोभा देता है, फिर आप पतली क्यों होना चाहती हैं? मैं उसकी बातों का सिर्फ हाँ में जवाब दे रही थी। मेरी आंखें बंद देखकर उसने मेरे बालों से हाथ धीरे धीरे मेरी गर्दन से नीचे उतारना शुरू कर दिया। यह मुझे महसूस होता रहा था, आज उसका हाथ मेरे बड़े बड़े कबूतरों को सहला रहा था और उसकी बातों में मदहोश हो रही थी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन मुझ पर मेरा वश ना रहा और वे मुझे किस करने लगा। अब मैं भी उसका साथ दे रही थी, तभी मैंने खुद पर नियंत्रण किया और उसे खुद से दूर किया। जब मैं मनोहर से दूर हुई तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक
अलग ही आँख थी और उसका घोड़ा खड़ा था। वह मुझे अलग नजर से देख रहा था। फिर मनोहर ने कहा, मालकिन आपके गाउन की रिबन मैं खोल देता हूँ, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अचानक उसने यह क्या कहना शुरू कर दिया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे गुस्से में कहा, अभी के अभी तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। सुबह मैंने तुम्हें माफ किया, यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी, मेरा गुस्सा चरम पर था। फिर चुपचाप वह बाहर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह पानी का गिलास लेकर मेरे सामने आ गया। वह पानी पीने के बाद मैं शांति से अपने कमरे में सो गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं नींद से उठी तो मैंने देखा कि मेरी नाइटी पूरी तरह से खुली है और मेरी गर्दन तक का हिस्सा खुला था और मैं उल्टी दिशा में सोई हुई थी। रात भर मेरी पीठ पूरी तरह से खुली थी, मैं कमर पे चद्दर ओढ़ी हुई थी। मैंने अपनी दाईं ओर देखा तो मनोहर मेरे बगल में सो रहा था। मेरी यह हकीकत देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने मनोहर को अपने बगल से उठाया, वह वहाँ कैसे आया, वह मेरे बगल में क्यों सोया, यह भी मैंने उससे नहीं पूछा। मैं उसे अपने कमरे से निकालकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि मेरी पीठ और मेरे कबूतर और मेरी गुफा पर पूरी तरह से तेल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, मेरी पीठ पर नाखूनों के निशान भी थे। पिछली रात मैंने मनोहर के साथ, यानी उसने मेरे साथ ना चाहते हुए उसने वह सब किया था। अब मेरे मन में अनचाहे विचार आने लगे थे। नहाते समय मैंने अपने शरीर पर पानी डाला, साथ ही मेरी कमर भी दर्द करने लगी थी। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर निकली और घर में मनोहर को ढूंढने लगी। वह मुझे रसोई में नाश्ता बनाते हुए दिखा। तभी मैं वहां जाकर गैस बंद कर दी और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई। फिर मैं उससे बोली, मैं तुम्हारे अंदर अपना बेटा देख रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ वह सब किया जो मैं नहीं चाहती थी। नालायक लड़के, अब तुम मेरे साथ रहने के लायक नहीं हो। तभी मैंने राधा को फोन लगाया तो वह बोली, मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने मनोहर को शाम तक अपने घर में ही रखा, क्योंकि आज शाम 6 बजे मैं उसे राधा के पास भेजने वाली थी। जैसे ही मुझे फोन आया कि राधा घर पर आ गई है तो मनोहर को राधा से मिलवाने के लिए उसके घर ले गई। वहां जाते ही मैं उसे उसके नौकर के बारे में सच बताने वाली थी। वह नहीं जानती थी कि उसने घर में कौन सा जानवर पाल रखा है। जैसे ही मैं राधा को सब कुछ बताने वाली थी तभी उसने मुझे अपनी यात्रा की तस्वीर और वीडियो दिखाना शुरू कर दिया। वह मेरे साथ खुशियां बांट रही थी, मैं किसी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। मैं राधा की सारी शर्तें पहले से ही जानती थी। कुछ साल पहले वह अपने पति से अलग हो गई थी, आज वह खुश लग रही थी, इसलिए मैंने उसे अकेले में सब कुछ बताने का फैसला किया। कुछ ही देर में रात के खाने का समय हो गया। राधा ने मनोहर से मेरे लिए भी खाना बनाने को कहा। मेरे पति अभी 3 दिन तक घर नहीं आने वाले थे, मैं अपने घर में अकेली थी, इसलिए राधा मुझे अपने घर पर ही रहने के लिए जिद करने लगी। मैं भी उसके साथ बहुत सारे राज साझा करना चाहती थी, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर रहने के लिए तैयार हो गई। रात को खाना खाते समय भी मनोहर मुझे ही देख रहा था, लेकिन अब मैं उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाली थी। उस रात राधा ने मुझे अपने घर के गेस्ट रूम में रुकने के लिए जगह दी। फिर राधा ने मुझसे कहा, मैं यात्रा से बहुत थक गई हूँ, कल आराम से हम बातचीत करेंगे, अब तुम आराम से सो जाओ। राधा का कमरा उसके घर की दूसरी मंजिल पर था और मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था। मैं उस रात सो नहीं पाई क्योंकि मैं राधा को मनोहर के बारे में सच बताना चाहती थी। उस रात को मैं अपने कमरे से बाहर आई। थोड़ी देर बाद जब मैं राधा के कमरे की तरफ बढ़ी तब मैं इधर उधर देखा तो राधा के कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर मैं उसके कमरे के पास गई। उसके कमरे की दीवार में एक छोटी सा होल था। जब मैं उस हॉल से अंदर देखा तो पसीने से सारा तर मनोहर राधा को अपने घोड़े की सवारी करा रहा था। राधा के कमरे में एक रोमांटिक गाना बज रहा था और वह अपने कमरे में मनोहर के साथ बहुत ही अजीब तरीके से मनोरंजन कर रही थी। वह दृश्य देखकर मैं सुन्न रह गई। ऐसा लग रहा था कि मनोहर राधा के साथ नहीं बल्कि राधा मनोहर के साथ वह सब कर रही थी जो मैं नहीं करना चाहती थी। राधा और मनोहर के बीच जो चल रहा था वैसे पहले कभी नहीं देखा था। तभी मैंने देखी कि राधा मनोहर की पीठ पर तेल से मालिश कर रही थी।
और मनोहर बहुत उत्तेजित हो रहा था। मैं उन्हें ये सब करते नहीं देख पा रही थी, लेकिन राधा को उस पर तनिक भी दया नहीं आ रही थी, बल्कि राधा घोड़े के उछलने के साथ साथ जोर जोर से सिसकियां भर रही थी। तभी मैंने देखा कि राधा मनोहर, अब यह दोनों मुझे राक्षसों के समान उत्तेजित लग रहे थे। तभी राधा ने अपने बड़े नाखून से मनोहर की पीठ पर बहुत जोर से खरोच लगा दी। फिर कुछ देर बाद राधा मनोहर से अपनी पीठ पर तेल लगवाने लगी। जब मनोहर राधा की पीठ पर तेल लगा रहा था, तब अचानक मनोहर अपना हाथ राधा के उस जगह पर सरका दिया, जिसके बाद राधा मदहोश हो गई। मनोहर उसके साथ फिर से वह सब करने लगा। मुझे वहाँ से सब कुछ समझ आ गया। मैं राधा को मनोहर के बारे में बताने आई थी, लेकिन राधा मनोहर से भी बदतर व्यवहार कर रही थी। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर मैं रुद्र को फोन करके सारी बात बता दी। राधा एक 18 साल के लड़के के साथ कुछ ऐसा कर रही थी, जो सब देखकर मैं पूरी तरह से हिल गई। अगले दिन जब रुद्र घर आया तो मैं राधा को घर पर बुलाई उस रात, और मैं उसके घर पर ही रुके। जैसे ही रात हुई और मैं राधा के कमरे के पास गई, आज भी हमें वही रोमांटिक गाने बज रहे थे। रुद्र, राधा और मनोहर के बीच का वह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस वक्त हमने देखा कि राधा मनोहर की पीठ थपथपाकर वह काम करने की कोशिश कर रही थी जो मनोहर मेरे साथ करना चाहता था। जैसे ही उनके बीच वे सब शुरू होने ही वाला था, तभी रुद्र और मैं उसके कमरे में चले गए। अंदर आते ही मैं राधा के बदन पर चादर डाल दी, क्योंकि उसने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। उसे खुद का होश नहीं था। वह यह भी भूल गई थी कि मैं उसकी दोस्त हूँ। मैं मनोहर को गुस्से से देख रही थी और उसे गाइड करने की कोशिश कर रही थी। रुद्र ने मनोहर की देखभाल की और मैंने राधा को बचाया। अगले दिन हम उन दोनों को डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने राधा को एक ऐसी दवा दी जिससे वह थोड़ी ठीक होने लगी थी। फिर उसी अवस्था में डॉक्टर ने उससे पूछना शुरू किया। फिर राधा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर रुद्र और मुझे उस पर दया आने लगी। डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम मनोहर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर राधा ने कहा, मेरी शादी के बाद मेरे पति मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। मेरे पति रात को मुझे कोड़े मारते और अपने नाखूनों से मेरी पीठ खरोचने के बाद वह मेरे साथ संभोग करते थे। कभी कभी वह मेरी इच्छा के विरुद्ध भी मेरे साथ जबरदस्ती करते थे और ऊट-पटांग शॉट मारते थे, जिसके कारण मैं बहुत पीड़ित हो जाती थी और इसीलिए मैं अपने पति को छोड़कर शहर भागकर आ गई। राधा के पति ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसका असर उसके सिर पर चढ़ गया था और वह बातें उसके मन को घायल कर गई थी। वह मनोहर को गांव से शहर में काम करने के लिए अपने साथ लेकर आ गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी मनोहर में अपने पति जैसा राक्षस आदमी नजर आने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए और खुद को संतुष्ट करने के लिए उसने मनोहर का इस्तेमाल किया। वह अपने पति के द्वारा उसके साथ किया गया सब कुछ याद करके वह मनोहर के साथ वैसा ही कर रही थी, बिना किसी गलती के। मनोहर इसमें घसीट गया। यही सब झेलते झेलते मनोहर भी राक्षस हो गया। जब मैंने उसे मेरी मालिश करने के लिए कहा तो उसे मुझ में राधा दिखी। जो राधा के पति ने उसके साथ किया वही राधा ने मनोहर के साथ किया था और मनोहर ने मेरे साथ किया था। समय के साथ मुझे उन सब के बारे में पता चल गया, इसलिए मैं बच गई। राधा अपने राक्षस पति के कारण मानसिक रोगी बन गई थी। राधा की वजह से कहीं न कहीं मनोहर की भी यही स्थिति थी। राधा जो भी कर रही थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह सभी मर्दों को उसी नजर से देख रही थी और उनके साथ वैसा ही करना चाहती थी जैसा उसके साथ उसके पति ने किया था। यह दोनों कुछ महीनों तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहे थे। फिर मैंने रुद्र को बताया कि मनोहर ने मेरे साथ क्या क्या करने की कोशिश की, पर इस बार रुद्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए हम राधा और मनोहर को समय पर इलाज के लिए भेजने में सफल रहे। कुछ महीनों के बाद राधा और मनोहर पूरी तरह से ठीक हो गए। अब वे दोनों पहले की तरह सामान्य थे। राधा ने मुझे और रुद्र को बहुत धन्यवाद किया। फिर मनोहर को सुरक्षित उसके माता पिता के पास गांव में छोड़ दिया गया। उन दोनों को पहले की तरह सामान देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिली। इस कहानी का मुख्य निर्देश यह है कि अजनबियों पर तुरंत भरोसा न करें और किसी भी असहज स्थिति को नजरअंदाज न करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सही समय पर उचित कदम उठाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।